Good morning everyone. Welcome to Young Minds Academy and Science Studies Center. I'm your business studies coach Khushbu ma'am. So in last class we ended with management is an intangible force. Just a quick revision what I was telling you कि मैनेजमेंट क्या है, इंटैंजिबल है. बेसिकली हम मैनेजमेंट को सिर्फ फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते. तो मैंने कैसे बताया था कि मैनेजमेंट कैसे हमें पता चलेगा. बेसिकली जब हमें पता चलेगा कि सारे टारगेट्स क्या हो रहे हैं, अचीव हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हमारे क्या हैं, खुश है, हैप्पी है, लोग काम पे आना चाहते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सारे टारगेट्स क्या हो रहे हैं, अचीव हो रहे हैं. तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमारा मैनेजमेंट सही से फॉलो हो रहा है. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इंटैंजिबल फोर्स. नाउ नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. नाउ अंडरस्टैंड वन पॉइंट, कोई भी अकेला इंडिविजुअल चीज़ें पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज नहीं कर सकता और ना ही गोल अचीव कर सकता है. सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन हमें कैसे काम करना पड़ता है, ग्रुप्स में काम करना पड़ता है और ग्रुप्स में लोगों को आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, तब जाके हमारे जो गोल्स होते हैं, जो टारगेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, अचीव होते हैं. नाउ लेट्स रीड इट. मैनेजमेंट क्या है, टीम वर्क है. मैनेजमेंट इज़ अ टीम वर्क, जहाँ पे टीम इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे सब लोग एक साथ काम करते हैं. एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स. ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं और जिनकी अलग अलग क्या होती हैं, नीड्स होती हैं, और ये सारे लोग एक ही जगह आके क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं. अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, भले ही इंडिविजुअल्स अलग हैं, सबकी नीड्स क्या है, अलग है, लेकिन अल्टीमेटली सबको क्या करना है, गोल्स अचीव करना है, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, कॉमन है. नाउ ईच मेंबर जॉइन्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पस. हर एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है अलग अलग पर्पस के लिए. बट एज मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड इट रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन. सो हमारा कीवर्ड क्या है, टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन. सो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भले ही लोग अलग अलग नीड्स के आए, भले ही लोग अलग हों, उनकी डाइवर्स नीड्स हो, रिक्वायरमेंट्स हो, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें कैसे काम करना है, टीम वर्क करना है, एक साथ मिलकर एक टीम में काम करना है और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करना है. सो मैनेजमेंट को भी ऐसे में इंडिविजुअल्स का ख्याल रखना चाहिए. अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती है जिससे वो ग्रो कर सके, तो उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए. सो इन सिंपल वर्ड्स, अ सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सारे इंडिविजुअल्स को एक साथ मिल के ग्रुप में काम करना है, प्रॉपर टीम स्पिरिट के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, तभी हम गोल्स क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट किस चीज़ का हम करेंगे. जब तक कोई गोल नहीं होगा तो हम चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते, राइट. पहले कोई गोल होगा, उसी गोल को पूरा करने के लिए हम चीज़ें क्या करते हैं, मैनेज करते हैं. दैट्स वाई मैनेजमेंट इज नोन एज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. इट सेज an organization has a set of basic goals which are the basic reason for its existence. So management कहीं ना कहीं exist क्यों करता है, क्योंकि उसको क्या अचीव करने होते हैं, गोल्स अचीव करने होते हैं. अगर कोई गोल नहीं होगा, कोई मोटिव नहीं होगा, तो किस चीज़ को हम मैनेज करेंगे. तो अगर आपका मैनेजमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब कोई ना कोई गोल्स आपको क्या करने होंगे, अचीव करने होंगे. नाउ सिंपल सी चीज़, जो भी गोल हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, वो सिंपल होने चाहिए और क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए. भाई ऑर्गेनाइजेशन में जो इंसान काम करने आया है, उसको पता होना चाहिए ना कि हमारे कंपनी के गोल्स क्या हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स क्या हैं. अगर उसको गोल समझ में ही नहीं आएगा तो वो गोल अचीव करने में हेल्प नहीं कर पाएगा, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी कंपनी के गोल्स हैं वो सारे क्लियरली और सिंपली स्टेटेड होने चाहिए. एंड ये गोल्स इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं. अभी हम आगे क्लासेस में करेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स. इकोनॉमिक वी ऑल अंडरस्टैंड, वी वांट टू अर्न प्रॉफिट्स, राइट. सोशल डेफिनेटली हमें सोसाइटी के बारे में भी सोचना है. सो बहुत सारे गोल्स होते हैं और उन गोल्स को हमें क्या करना है, अचीव करना है. नाउ मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स. सो मैनेजमेंट में क्या होता है, जो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं,
सबके एफर्ट्स को किस तरफ लगाया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने की तरफ। सो हमारा मेन मोटिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना। गोल अचीव करना नहीं रहेगा तो मैनेजमेंट ही नहीं रहेगा, और गोल्स अगर लोगों को क्लियरली और सिंपली समझ में नहीं आएंगे तो वो उन गोल्स को अचीव करने में हेल्प नहीं कर पाएंगे। सो जो भी गोल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए और लोगों को समझ में आने चाहिए, और हर एक इंडिविजुअल का सारा एफर्ट किस तरफ इंटीग्रेट होना चाहिए, उस गोल्स को अचीव करने की तरफ। सो सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज मेजर्ड बाय एक्सटेंट टू विच द एस्टैब्लिश्ड गोल्स आर अचीव्ड। हमारे गोल्स कहीं ना कहीं क्या है, प्री डिटर्मिन्ड है, हम पहले ही उस गोल को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, राइट। भाई काम शुरू करने से पहले हम अपना गोल एक सेट करते हैं कि हमारा ये गोल है। अब आप लोगों को अगर पढ़ाई करनी है, हमें 12th हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब आपका गोल है दैट यू वांट टू अचीव 99% इन योर बोर्ड एग्जाम्स। आई नो इट्स हाइपोथेटिकल बट आई विश सबके 99% आए। सो अब 99% लाने के लिए ये आपका गोल है, राइट। तो अब आपके सारे एफर्ट्स किस तरफ जाएंगे, उस 99% को अचीव करने के लिए, राइट। तो आप उस तरीके से काम करेंगे कि आपकी सारी पढ़ाई भी उस तरीके से हो रही है कि आपके सारे गोल्स क्या हो रहे हैं, अचीव हो रहे हैं। सो अल्टीमेटली अब आपने ये जो 99 टारगेट बनाया है ये आपने पहले से ही इस्टेब्लिश कर लिया है, राइट। और उसी पे आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो ताकि आप उस गोल को क्या कर सको, अचीव कर सको। उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, चीज़ें मैनेज करोगे, राइट। अपनी पढ़ाई मैनेज करोगे, अपने कोचिंग्स मैनेज करोगे, स्कूल मैनेज करोगे, अपने घर को मैनेज करोगे, अपना टाइम, खुद का पर्सनल टाइम मैनेज करोगे। बहुत सारी चीज़ें आप मैनेज करना शुरू कर दो, क्योंकि एंड रिजल्ट क्या है, वी हैव टू अचीव दैट गोल। अगर एंड में गोल अचीव नहीं हुआ तो ये सारा मैनेजमेंट कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट और लास्ट है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि यूनिवर्सली क्या हो, एप्लीकेबल हो। समथिंग विच इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मतलब ये चीज़ हर जगह अप्लाई होती है, आप इस चीज़ को बदल नहीं सकते, ओके। सो इट सेज मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। सो वी कॉल मैनेजमेंट एज अ परवेसिव कॉन्सेप्ट, और वी कैन से मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल मतलब जिस चीज़ को बदला नहीं जा सकता, राइट। एंड मैनेजमेंट क्या है, रिक्वायर्ड है हर एक ऑर्गेनाइजेशन। अब चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बिग हो चाहे स्मॉल हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, भले वो पैसे कमा रही है नहीं कमा रही है, वो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट है, एनी और काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह पे मैनेजमेंट क्या है, ज़रूरी है। बिना मैनेजमेंट के कहीं पे भी कोई भी काम नहीं हो सकता, बिकॉज एट द एंड वी हैव टू मैनेज लॉट ऑफ थिंग्स। सो मैनेजमेंट क्या है, कॉमन है सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। सो मैनेजमेंट एक एसेंशियल एलिमेंट है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इन द होल वर्ल्ड। चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पे मैनेजमेंट होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसा भी हो, आप बिना मैनेजमेंट के कहीं पे कोई भी काम नहीं कर सकते। आई होप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सारे क्लियर होंगे। In case you find any issues, please do message me in the comment section. I'll help you out. Okay. Let's move to the next topic today, which is objectives of management. There are three objectives: organizational, social and personal. Again, ये एग्जाम में सबसे इजी टॉपिक है, अगर इसके क्वेश्चंस आते हैं तो देयर आर थ्री ऑब्जेक्टिव्स दैट यू हैव टू लर्न। वन इज ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड इज सोशल एंड द थर्ड वन इज पर्सनल। सो लेट्स मूव ऑन टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम वर्ड ऑर्गेनाइजेशन पढ़े तो ऑर्गेनाइजेशन से हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी है जिस पे हम काम कर रहे हैं, राइट, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ, एक सिंपल सा सवाल पूछूँ कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, हर कोई यही बोलेगा प्रॉफिट कमाना, राइट। कंपनी क्या चाहती है एट द एंड, कंपनी वांट्स टू अर्न प्रॉफिट, राइट। सो यही तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं हमें जो पढ़ना है। सो मैनेजमेंट क्या करता है, सबसे पहले वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है।
मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करे और उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करे, अचीव करे, राइट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि उसके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, वो उन चीज़ों को सही से क्या करे, यूटिलाइज करे। प्रॉफिट इंसान देखो तभी कमा पाएगा जब उसके पास जो रिसोर्सेज होंगे वो उसको सही से यूज़ करेगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या होती है, पहले तो वो अपने गोल सेट करे। गोल सेट करने के बाद उसके पास जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जितने भी मटीरियल रिसोर्सेज हैं, इन सारे रिसोर्सेज को वो क्या करे, सही से यूटिलाइज करे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड कैसे करें, टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज, दैट इज टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। सो बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को जोड़ रहे हैं कि अगर आप चाहते हो प्रॉफिट कमाना तो एग्जैक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को आपको सही से यूटिलाइज करना पड़ेगा। हमारे दो रिसोर्सेज हैं, वी आर यूजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, मटीरियल रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। अगर इन दोनों चीज़ों को आप सही से यूटिलाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके गोल्स अचीव होंगे एंड डेफिनेटली यू विल अर्न प्रॉफिट्स। सो लेट्स सी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में 3 ऑब्जेक्टिव्स उसके लिखोगे। फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकेंड इज प्रॉफिट एंड थर्ड वन इज ग्रोथ। ओके, सो सर्वाइवल क्या एग्जैक्टली क्या होता है भाई, बिजनेस टिका रहेगा, सर्वाइव करेगा तभी तो प्रॉफिट अर्न करेगा, सिर्फ डायरेक्ट प्रॉफिट थोड़ी अर्न कर सकता है भाई। बिजनेस को सर्वाइव करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, हम बिजनेस में क्या लगाते हैं, रेवेन्यू लगाते हैं, राइट। खर्चा करते हैं तो हम कॉस्ट लगाते हैं, राइट। तो हम क्या चाहते हैं कि उसके बदले में हमें क्या मिले, रेवेन्यू मिले। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे इतने रेवेन्यू होने चाहिए कि हमारी कॉस्ट क्या हो जाए, कवर हो जाए। अगेन सर्वाइव कैसे करेंगे हम भाई, मैंने अगर 10,000 रुपये लगाए बिजनेस में, एक छोटा अमाउंट ले रही हूँ, अगर मैंने 10,000 रुपये लगाए तो एटलीस्ट मेरे पास 20,000 रुपीज़ आएंगे, तभी तो मैं वो 10,000 रुपये क्या कर पाऊँगी, मैनेज कर पाऊँगी। मेरे खर्चे क्या होंगे, निकलेंगे, क्योंकि उसके अलावा भी क्या है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अब 10,000 मैंने बिजनेस में लगाए और मुझे वापस रिटर्न से 5,000 मिला, तो ऐसे में मैं अपना बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, राइट। सो इसीलिए बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए आपके पास इतने रेवेन्यू होने चाहिए कि आपकी जितनी भी कॉस्ट है वो इजीली क्या हो जाए, कवर हो जाए। डेफिनेटली जो डिफरेंस आता है वही क्या होता है, प्रॉफिट होता है। फिर प्रॉफिट, मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट। मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अर्न कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है। सो प्रॉफिट प्रोवाइड्स अ वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन। एक वाइटल इंसेंटिव है, वाइटल समझते हो, बहुत हेल्दी इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना, टीवी में ऐड देखा होगा, बहुत ही वाइटल है, न्यूट्रिशंस है। सो बेसिकली प्रॉफिट कहीं ना कहीं किसका काम करता है, एक वाइटल न्यूट्रिशन का काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि बिना प्रॉफिट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकता। सो प्रॉफिट क्या होता है, बहुत ही एसेंशियल एक इंसेंटिव है। इंसेंटिव एक एक्स्ट्रा इनकम है, मनी है, जिसके बिना हमारा ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू क्या करे, सक्सेसफुल रहे, आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली ऑपरेट करता रहे, तो इसके लिए प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड क्या था, ग्रोथ। सिर्फ बिजनेस को आगे बढ़ाना भी तो ज़रूरी है, राइट। सिर्फ बिजनेस सर्वाइव करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, लेकिन आगे जाके क्या करना है आपको, बिजनेस जितना आप बढ़ाओगे उतना ही आपके प्रॉफिट्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, उतना ही आपका बिजनेस भी क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। So it says to remain in the industry, management must exploit fully the growth potential of the organization. अगर मैनेजमेंट आगे अपने आप को अच्छा करना चाहता है तो जितना ज़्यादा वो ग्रो कर सकता है उतना ज़्यादा उसको ग्रो करना चाहिए। अब मैनेजमेंट के अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो अपने बिजनेस को क्या कर सके और ग्रो कर सके। देन ग्रोथ के इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, अगर मैंने बोला कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, राइट, सो ग्रोथ के इंडिकेटर्स क्या होंगे, मैंने मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, राइट, डेफिनेटली 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, लार्ज है, वो ग्रो कर रही है।
फिर मेरा सेल्स वॉल्यूम क्या है, बहुत बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया है, मतलब जो मेरी सेल्स पहले जितनी होती थी उससे ज़्यादा क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि मेरा बिजनेस क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। देन नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ हो गए। मेरी कंपनी जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है वो पहले एक करती थी, अब वो मल्टीपल कर रही है। जैसे पहले मैं सिर्फ रेफ्रिजरेटर का काम कर रही थी प्रोडक्शन का, अब मेरी यूनिट में एसी भी बन रहा है, रेफ्रिजरेटर भी बन रहा है, टीवी भी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस कहीं ना कहीं क्या किया है, बहुत एक्सपैंड किया है, डाइवर्सिफाई किया है। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 मेन पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला, सर्वाइवल, बिजनेस को सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। सर्वाइव करेगा, सर्वाइव कैसे करेगा कि वो इतना रेवेन्यू यानी कि इतना पैसा अर्न करे कि उसकी जितनी कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या हो जाए, कवर हो जाए। देन प्रॉफिट की बात करें, मैनेजमेंट के लिए वो सबसे एसेंशियल है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोई भी मैनेजमेंट बिना प्रॉफिट के सर्वाइव नहीं कर सकता। प्रॉफिट क्या है, एक वाइटल रिक्वायरमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन की। प्रॉफिट आएगा तभी बिजनेस आगे क्या करेगा, ग्रो करेगा, तभी बिजनेस क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। एंड लास्ट है ग्रो। अगर आप इंडस्ट्री में रहना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका बिजनेस कहीं ना कहीं टिका रहे, आप बिजनेस चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, तो आपका जितना भी पोटेंशियल है आपको वो पोटेंशियल यूज़ करके अपने बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, आगे ग्रो करना पड़ेगा। कैसे, अब इंडिकेटर्स बताया गया कि आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, ये मार्केट में कैसे पता चलेगा। डेफिनेटली नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने बिजनेस एक्सपैंड कर लिया है, आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ गए हैं, आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है, आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है, राइट। सो ये सारे क्या है, इंडिकेटर्स है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ओके, सो ये हमारा पोर्शन था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का। ओके, नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। मेरे बैकग्राउंड में स्टूडेंट्स जो भी ये नोट्स हैं, डेफिनेटली यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन टेक इट एज योर नोट्स। क्यों? क्योंकि जब आप आंसर्स लिखोगे, ये हैंडमेड नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, आप इन नोट्स को यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, बहुत शॉर्टकट में पढ़ा दो तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि आंसर एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। दैट्स द रीज़न आई एम यूजिंग द नोट्स। नहीं तो मैं भी शॉर्ट में पढ़ा दूँ तो डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत समझ में आ जाएंगे, लेकिन जब आप 12th में केस स्टडीज़ वगैरह सॉल्व करोगे तो उसके लिए आपके पास नोट्स होना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास ये सारे नोट्स हों, और इसको प्लीज़ एक बार देखिएगा भी ज़रूर पॉज करके। अगर आप चाहेंगे तो मैं ये अपलोड भी कर सकती हूँ, राइट। सो ये नोट्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे सारे आंसर्स लिखने में। ये नोट सफिशिएंट है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये क्या करना है, ये आंसर लिखना है, सिंपल, पूरा का पूरा ये प्रिपेयर्ड है। ओके, नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सिंपल सी बात है, बिजनेस किसके लिए काम कर रहा है, कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए। सारे प्रोडक्ट्स खरीदता कौन है, सोसाइटी। जॉब कहाँ से मिलती है, सोसाइटी के लोग आते हैं काम करने, राइट। जहाँ हमारी सोसाइटी है, सराउंडिंग है, जहाँ के लोग हैं। हम रिसोर्सेज किसके यूज़ करते हैं, हम सोसाइटी के यूज़ करते हैं। भाई आप अगर सपोज़ कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो फर्नीचर की, राइट, तो आप पेड़ काट रहे हो, वुड्स ले रहे हो, तो ये वुड्स सोसाइटी को भी तो बिलोंग करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनके रिसोर्सेज क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। तो बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन आपका भी फ़र्ज़ बनता है सोसाइटी की तरफ कि आप सोसाइटी के बारे में भी सोचो। सोसाइटी की, अगर सोसाइटी ने आपको परमिशन दी है कि आप क्या कर सकते हो, चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हो, चीज़ें सेल कर सकते हो, वो आपके रिसोर्सेज यूज़ करने में हेल्प कर रही है, तो डेफिनेटली आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है सोसाइटी की तरफ। जैसे लेट्स रीड इट, एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि बिजनेस भी क्या है, सोसाइटी का पार्ट है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सबकी क्या होती है, सोशल ऑब्लिगेशंस होती हैं। मतलब सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करें, कंसिस्टेंटली सोसाइटी के बारे में सोचें, और जो भी चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं सोसाइटी की, उससे उनको क्या मिलनी चाहिए, सोसाइटी को भी एक इकोनॉमिक वैल्यू इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, राइट। सोसाइटी का भी तो फ़ायदा होना चाहिए। ये थोड़ी कि आप सोसाइटी में क्या कर रहे हो, उनके रिसोर्सेज, आप सारे पेड़ काट के ले जा रहे हो, सारे रिसोर्सेज क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, राइट।
फिर आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इतना पोल्यूशन निकाल रही है, आपकी कंपनी से इतना पोल्यूशन हो रहा है कि जिससे सोसाइटी जितनी रिवर्स हैं आसपास सब कुछ क्या हो रही है, ख़राब हो रही है, पूरा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। आप लोगों को जॉब्स भी नहीं दे रहे हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, लोगों को सामान भी महंगा बेच रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, राइट। सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी को भी हेल्प करनी पड़ेगी आपको। अब क्या क्या कर सकते हैं, बीइंग अ कंपनी आपको क्या करना चाहिए, वी शुड यूज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। हम प्रोडक्शन के लिए ऐसे मेथड्स यूज़ करने चाहिए जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, बेसिकली जिससे हमारा इन्वायरमेंट में कोई भी नुकसान ना हो रहा हो। ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, ऐसे मेथड्स यूज़ करने चाहिए जिससे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ना हो। Then giving employment opportunities to the disadvantaged sections of society. Disadvantaged sections, definitely we are talking about backward areas, poorer sections, या ऐसे लोग जिनको जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो हमें क्या करना चाहिए, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, लोगों को जॉब्स देनी चाहिए ताकि वो लोग क्या कर सके, अच्छे से काम कर सके। देन providing basic amenities like schools and creches to employees. creches क्या होता है, जैसे फीमेल एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनके घर पे उनके बच्चे भी होते हैं, तो डेफिनेटली वो क्या कर सकते हैं, क्रेच एक जगह है जहाँ पे आके वो अपने बच्चों को रख सकते हैं, जहाँ पे उनके बच्चों को केयर किया जाएगा और वो ऑफिस में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। सो ये सब बेसिक नीड्स भी प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे स्कूल ओपन कर लिया, राइट, जैसे क्रेच खोल लिया, जैसे अंबानीज़ है, अब अंबानीज़ का अपना स्कूल भी है, राइट। आई एम नॉट श्योर कि अपने एम्प्लॉयज़ को वो कहीं ना कहीं डिस्काउंट दे सकते हैं या अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्प कर सकते हैं कि उनके बच्चे भी उनके स्कूल में क्या कर सके, एजुकेशन ले सके। देन सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो अच्छी क्वालिटी के हों और आप फेयर प्राइसेस में क्या करें, उसको पब्लिक तक पहुंचाएं। सो यू शुड प्रोवाइड गुड क्वालिटी गुड्स की क्वालिटी भी अच्छी हो और प्राइस भी क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। कंडक्टिंग बिजनेस इन लॉफुल मैनर, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हो, मिसलीडिंग कोई भी चीज़ नहीं कर रहे हो, कोई भी मिलावट नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। सो you have to conduct your business in particularly lawful manner, हर चीज़ लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मैंने लास्ट वाले पॉइंट में ही जो बोला कि ब्लैक मार्केटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसे माल प्रैक्टिसेस कहते हैं, मिलावट कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। सो जस्ट अ क्विक रिव्यू, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी हियर, कि अगर आप सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो तो सोसाइटी की तरफ भी आपका फ़र्ज़ बनता है। क्या फ़र्ज़ बनता है, अगर सिंपली याद करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कीवर्ड्स याद करेंगे हम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन होना चाहिए, गुड क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, लॉफुल मैनर में बिजनेस होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। सो आपको बेसिकली बच्चों क्या करना है, यू हैव टू लर्न द कीवर्ड्स। बिजनेस में आप पूरी लैंग्वेज चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं, अगर आप वो कीवर्ड्स आंसर में लिखोगे तो आपके मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स, हालांकि मैंने शॉर्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वर्ड लिख, आप ये भी लिख सकते हो प्रोवाइडिंग जॉब्स, राइट, लेकिन हमारा कीवर्ड क्या है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। सो ये सारे वर्ड्स अगर आप याद करोगे तो ये वर्ड्स अच्छे भी हैं, आप यूज़ भी करोगे और आगे जाके जब हायर स्टडीज़ करोगे, कंपनीज़ में काम करोगे तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स, ये बहुत अच्छे होते हैं। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस, बेसिक एम्यूनिटीज़, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। देन लॉफुल मैनर में बिजनेस करना चाहिए एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सो यू हैव टू लर्न दीज कीवर्ड्स। एंड यहाँ पे हम लास्ट बात करें, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। भाई अब ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय, जो इंडिविजुअल काम कर रहा है, उसके भी क्या होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसकी भी कुछ नीड्स होंगी। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम करता है, इंडिविजुअल्स काम करते हैं, और हर एक इंडिविजुअल की अपनी क्या होती है, डाइवर्स नीड्स होती है। डाइवर्स मतलब अलग अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं।
सो ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं एंड जो अपनी अलग अलग डाइवर्स नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को अपनी पूरी फैमिली चलानी है, राइट, घर के खर्चों के लिए लोग जॉब करते हैं। कुछ लोग क्या हैं, अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, उनकी हॉबी है, उनको पसंद है काम करना, इसलिए वो कर रहे हैं, राइट। कुछ लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है लेकिन वो काम करना चाहते हैं। कुछ लोग काम इसलिए कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस गेन हो ताकि आगे जाके वो अच्छे से और प्रमोशन। हर किसी की नीड्स क्या होती हैं, अलग होती हैं। कुछ लोग इसलिए पैसे कमा रहे हैं, किसी को घर खरीदना है, कुछ लोग इसलिए कमा रहे हैं कि किसी को बाहर घूमने जाना है। सो सबकी नीड्स क्या हैं, अलग हैं। किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को हायर मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन में हायर पोजीशन के लिए काम कर रहा है, कोई अपने आप को बहुत डेवलप करना चाहता है। सो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो अब इंडिविजुअल क्या चाहेगा, उसकी नीड्स क्या हो, कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो। सो यहाँ पे हम बेसिक बात करेंगे कि बेसिक एक इंडिविजुअल क्या चाहेगा। फर्स्ट, कंपेरेटिव सैलरीज एंड पर्क्स। सबसे पहले उसकी नीड क्या होगी, फाइनेंशियल नीड्स। वो चाहेगा एक कंपेरेटिव सैलरी मिले उसको। कंपेरेटिव डेफिनेटली जो कंपेरेटर्स हैं, जो दूसरी कंपनीज हैं, उससे उसको बेटर सैलरी मिल रही हो उसके ऑर्गेनाइजेशन में। कहीं ऐसा ना वो अपने कल को किसी फ्रेंड से मिले जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, सेम पोजीशन पे काम कर रहा है और उसकी सैलरी ज़्यादा है, और जो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैं हूँ, मेरी फ्रेंड मिली मुझे, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, ठीक है, उसकी सैलरी मुझसे 20,000 ज़्यादा है और वो भी वही सेम काम कर रही है। डेफिनेटली मुझे अच्छा नहीं लगेगा, राइट, कि मुझे भी सेम पोजीशन पे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, मतलब कि मेरी सैलरी कंपेरेटिव नहीं है, राइट। सो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय क्या चाहता है कि उसकी सैलरी क्या हो, कंपेटिटिव हो, दूसरी कंपनियों के अकॉर्डिंग उसे भी अच्छा बोनस, अच्छी सैलरीज, अच्छे इंसेंटिव्स मिल रहे हो। सोशल नीड्स लाइक पीयर रिकग्निशन, राइट। अब मैं ऑफिस जाऊँ, बगल में बैठूँ, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं जाके बैठी हुई हूँ, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, एंड आई एम लुकिंग हियर एंड देयर, नो वन इज़ टॉकिंग टू मी। कितना अजीब लगेगा ना, आप पूरे दिन काम कर रहे हो, आपसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, राइट। या फिर अब आप गए हो, आपका सिस्टम किसी ने ब्लॉक कर दिया और आपको बैठने ही नहीं मिल रहा है, कोई आपसे बोल रहा है यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने टारगेट सारे अचीव कर लिए, सब कुछ, लेकिन आपको रिकग्निशन नहीं मिला। रिकग्निशन क्या हुआ, आपको उसके बारे में कुछ तारीफ़ नहीं हुई आपकी, आपको एक्नॉलेज नहीं किया गया, आपकी तारीफ़ नहीं की गई, लोगों के सामने आपको एडवर्टाइज़ नहीं किया गया। तो ऐसे में आपको क्या लगेगा, बुरा लगेगा, राइट, कि आपको कोई भी रिकग्निशन नहीं मिला, कि किसी के भी सामने आपकी तारीफ़ नहीं की गई। सो लोगों की क्या होती है, सोशल नीड्स होती है, लाइक पीयर जो लोग आपस में साथ में काम कर रहे हैं उसको पीयर्स कहते हैं। रिकग्निशन, वो चाहेगा कि लोग आपस में एक दूसरे को अच्छे से जाने, आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ कलीग की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ क्यों बोला गया है यहाँ पे, सेल्फ रिस्पेक्ट होना क्यों ज़रूरी है? जब आपके अंदर खुद सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तभी तो आप अच्छे से वहाँ दूसरों की भी रिस्पेक्ट करोगे, राइट। सो बेसिकली यू शुड अंडरस्टैंड कि खुद सेल्फ रिस्पेक्ट को भी नहीं गिराना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए, अपने आप को आगे से आगे रखना चाहिए, और अपने कलीग्स के साथ भी अच्छे से बिहेव करना चाहिए। सो पीयर रिकग्निशन क्या है, बहुत ज़रूरी है, कि तभी तो अब आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में क्या होता है, सिर्फ पढ़ाई करके तो हम नहीं आते, राइट। हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम फ्रेंड्स बनाते हैं, हम चाहते हैं कि सारे लोग हमें क्या करें, हम एक दूसरे को जाने, राइट, हम एक दूसरे को रिकग्नाइज़ करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी क्या है, एक सोशल नीड है। हम जाके सिर्फ रोबोट्स की तरह काम नहीं कर सकते, राइट। हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हम दूसरों की भी, हम चाहते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करे, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँ, तब जाके आप कहीं क्या करते हो, एडजस्ट करते हो। फिर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है तो वो एक ही जगह काम करते करते क्या होगा, उसकी नॉलेज इन्हांस नहीं होगी, राइट। हर कोई चाहता है कि वो ग्रो करे और डेवलप करे। इसके लिए कंपनीज क्या प्रोवाइड कर सकती हैं, न्यू ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकती हैं, अलग अलग चीज़ों की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ट्रेनिंग दे, एम्प्लॉयज़ को हेल्प करें कि वो इंटरेक्ट कर सकें, लोगों से बातें कर सकें, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें, राइट। उनको अगर कोई नई चीज़ आई है तो नई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जिससे उनकी भी नॉलेज क्या हो, इन्हांस हो, और वो भी क्या करे, डेवलप करे।
जैसे सुपीरियर्स क्या कर सकते हैं, सुपीरियर्स कहीं ना कहीं अपना काम भी थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं अपने वर्कर्स के साथ, तो इससे क्या होगा, उनका भी बर्डन कम होगा, वर्कर्स भी क्या करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, राइट। सो इससे वो भी क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एक रिक्वायरमेंट है, एक नीड है। ओके, एंड गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। बाप रे, अब मैं काम करने गई और उस काम वाली जगह में क्या होगा, काम वाली जगह में बदबू आ रही है, राइट, पंखे नहीं चल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, काम करने में मन लगेगा, नहीं लगेगा, राइट। सो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी तो काम करने में मन लगेगा लोगों का, राइट। अगर कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी तो काम करने में मन नहीं लगेगा। अब बैठे हैं, मक्खियाँ आ रही हैं, गर्मी है, पंखा नहीं चल रहा है, बदबू आ रही है, बगल में नाला खुदा है, सो डेफिनेटली हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है, राइट। वहाँ पे किसी का भी काम करने का मन नहीं करेगा। Last line, let's read it. Management has to reconcile personal goals with organizational objectives for harmony in the organization. तो लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो लोग काम कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ रिकंसाइल करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे होंगे तो लोग ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में हार्मनी होगी, राइट। अच्छे से ये लोग आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, और जो भी इंडिविजुअल है अगर उसकी ये नीड्स पूरी हो रही हैं तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में क्या करेगा, और हेल्प करेगा। अगर उसकी ये बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं तो डेफिनेटली वो गोल्स अचीव करने में हेल्प नहीं कर पाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल गोल्स को और मैनेजमेंट के गोल्स को हम आपस में क्या करें, रिकंसाइल करें। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे जो आज हमने पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन में 3 होते हैं, बिजनेस को सर्वाइव करना है, प्रॉफिट कमाना है और ग्रो करना है। फिर हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा कि सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है, उसके लिए हमने बोला कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, देन बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, बिजनेस को पूरा लॉफुल मैनर में करना चाहिए, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, वी शुड प्रोवाइड गुड क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। फिर हमने पढ़ा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, हमें कंपेरेटिव सैलरीज और पर्क्स देनी चाहिए, राइट। हम उसको ऐसा फील ना हो कि कहीं दूसरी कंपनी में ज़्यादा सैलरी मिल रही है सेम काम की और हमें कम सैलरी मिल रही है, ऐसी अच्छे इंसेंटिव्स देने चाहिए एम्प्लॉयज़ को। डेफिनेटली इंसेंटिव्स अपने प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि आप दूसरे से, मैं कह रही हूँ कि कंपेयर करके वो ज़्यादा दे रहा है तो हम कम दें, डेफिनेटली कंपनी के जैसे प्रॉफिट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको देना चाहिए। देन पीयर रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट, और आपस में एक दूसरे को पीयर्स क्या करें, रिस्पेक्ट करें, रिकग्नाइज करें। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कोई भी एम्प्लॉय नहीं चाहेगा कि उसकी डेवलपमेंट रुक जाए, कोई नई नॉलेज ना मिले, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ना हो, तो उसके आगे प्रमोशंस ना मिले, तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करनी चाहिए। देन सबसे इम्पॉर्टेंट, गुड एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो काम करने में ज़्यादा मन लगेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड में ये भी बोला गया है कि इंडिविजुअल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको रिकंसाइल करना चाहिए किसके साथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर दोनों चीज़ें हम साथ में लेके चलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल्स अचीव होंगे और हमारा जो इंडिविजुअल है वो भी खुशी खुशी काम करेगा। सो ऑन दैट नोट वी विल एंड दिस क्लास हियर। ये ऑब्जेक्टिव्स प्लीज़ इसको एक बार आप लोग फिर से रिवाइज करिएगा, उसको वीडियो को सुनिएगा। दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट टॉपिक, और आप इसको सुन के आई एम श्योर याद हो जाएगा। जैसे मैंने एंड में समराइज़ किया, आई एम श्योर एट द एंड आप लोग भी ऐसी क्या करोगे, समराइज़ करोगे। Okay, so with that note, have a nice day and we'll see you next class with next topic. Bye bye. So